मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान टीज़ेड के टीवी पर आपकी खिदमत में नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। रुबीना मलिक, आप इन्हें पहले भी शायद हमारे किसी शो में देख चुके हैं। रुबीना मलिक कनाडा और अमेरिका में इन्होंने तकरीबन 31 साल से वहाँ पे हैं, लेकिन इस वक़्त ये कनाडा में अल्बर्टा के इलाके में होती हैं, वहाँ पे एडमंटन के अंदर। और ये वहाँ पे कनाडा की गवर्नमेंट में सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। जेंडर एंड वुमेन इक्वालिटी के ऊपर इनका काम है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज हम इन्हें जिस मौज़ू के ऊपर ज़हमत दी है, वो हमारा कोविड का एक सारा जो एक एक्सपीरियंस पिछले डेढ़ 2 साल पौने 2 साल से चल रहा है, उसके अंदर अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर सूरत-ए-हाल क्या है, इसके ऊपर हम आज इनसे बात करेंगे कि इसकी वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल, लोगों के अंदर इसकी फीलिंग्स क्या हैं, इस वक़्त की सूरत-ए-हाल बीमारी के हवाले से क्या है, इसको फेस करने के हवाले से क्या-क्या चेंजेज़ आगे लोगों के अंदर आई हैं, इसके ऊपर हम इनसे आज बात करेंगे। तो वेलकम रुबीना मलिक जी, आपने हमारे शो में दोबारा एक एक हमें इज़्ज़त बख्शी कि आप आईं। तो हम आपसे इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तो आप कुछ इस बारे में जी, कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। बहुत जी, जी। शुक्रिया कि जी, दोबारा आपने मौका दिया है कि डिस्कशन करने का और आपके सामीन और नाज़रीन से बात करने का बराह रास्त आपकी स्क्रीन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ये आजकल प्रेवलेंट ऐसे टॉपिक है कि हम चाहे ना चाहे हम सब की ज़िंदगी पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये आपको क्या महसूस होता है कि पिछले डेढ़ साल के अरसे में अमेरिका के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी हुकूमतों ने लोगों को कोविड से बचने के लिए घरों में भी बिठाया, काफ़ी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी किया, बिज़नेसेस बंद भी रहे। तो क्या सूरत-ए-हाल है? अब ये इतने सारे अरसे के बाद जब ये लोग वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, क्या ये सूरत-ए-हाल काबू में आ चुकी है वहाँ पे? जी, बिल्कुल, ये काफ़ी टर्बुलेंट टाइम रहा है सबके लिए। एक तो बहुत गैर यकीनी थी चीज़ें और मामलात और अभी भी हैं, लेकिन पहले तो जब ये पैंडेमिक इस स्केल की शुरू हुई, तो हम सबके ख़्वाब-ओ-ख़याल में चाहे हम नॉर्थ अमेरिका में, यूएस या कनाडा के में रहते हों या किसी और दुनिया के हिस्से में, सबके लिए ये एक अजीब-सा माहौल क्रिएट हो गया था। और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता अब जब देखते गए हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी और शिद्दत के साथ कितने जानी और माली और बाकी नुकसानात हुए हैं, तो उसके बाद वाक़ई सबको झटका लगा है। कनाडा में, यूएसए में रहते हुए स्पेशली मार्च 2020 के बाद से तो हालात बहुत ज़्यादा चेंज हुए। हम लोग भी और सारे गवर्नमेंट इंक्लूडेड अदरवाइज़ एक तरह से पैनिक सिचुएशन में आ गए थे। आपने देखा कैजुअल्टी रेट कई जुरिस्डिक्शंस में कम, कईयों में ज़्यादा, और इसीलिए था कि मुख्तलिफ जो लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं सूबाई या स्टेट्स में, उन्होंने हर जगह पे मामलात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल किया। कई जगह पे मुकम्मल लॉकडाउन हो गए, कई जगह पे पार्शियल थे, कई जगह पे वैक्सीन जल्दी लगाने शुरू हो गई। और किस तरीके से अब डेढ़ साल में हम हाइंडसाइट में ये सब देख रहे हैं कि कुछ इलाकों ने, शहरों ने, सिटीज़ ने, स्टेट्स ने बेहतर हैंडल किया और वहाँ हालात वापसी की तरफ, पॉजिटिव होने की तरफ भी जल्दी शुरू हो गए। और इसी तरह कनाडा के प्रोविंसेस में भी कुछ ने वैक्सीन पे जल्दी जोर दिया और फिर अपने अवाम को भी वेल इन्फॉर्म्ड रखा, उनको सेफ्टी और प्रिकॉशंस की अवेयरनेस दिलाते रहे, तो उसमें नुकसान जानी तौर पे वैसे बीमारी का भी कम हुआ। तो आजकल हम जहाँ पे हैं, अब जो आप देख रहे होंगे दुनिया में, जैसे बाकी जगहों पे भी ये डेल्टा वेरिएंट या फोर्थ वेव जिसको कह रहे हैं आए हुए हैं, तो यूएसए में भी उसी का ही फिलहाल इम्पैक्ट और कनाडा में भी चल रहा है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। और आप देखेंगे कि कई बड़े शहर, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी, और उनमें ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ ज़्यादा चली गई, हालांकि दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, टूरिज्म भी ओपन करके इस समर में कोशिश की गई कि ज़िंदगी को नॉर्मल पे लाया जाए। लेकिन कई बाकी इलाके, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं हूँ अल्बर्टा में, जहाँ पे खुली जगह बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, और हम सोचेंगे कि इतना असर नहीं होगा, लेकिन फोर्थ वेव का इम्पैक्ट यूएसए कनाडा की सारी जुरिस्डिक्शंस में अल्बर्टा पे वर्स्ट हुआ। और उसकी वजह ये थी कि लोगों ने वैक्सीन लगवाने से काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल किया। तो लोगों की माइंड सेट का भी पता लगता है।
डबल वैक्सीनेटेड होना अब तो एक तरह से एक्सट्रीमली सबके लिए मैंडेटरी और ज़रूरी लाज़मी करार दिया गया। आपने सुना होगा यूएस की गवर्नमेंट भी, सूबाई गवर्नमेंट्स भी, स्टेट की गवर्नमेंट्स भी, कैनेडियन भी, सब आहिस्ता-आहिस्ता ऐलान करते जा रहे हैं कि वैक्सीनेटेड होना और उसका रिकॉर्ड और उसकी सारी चीज़ें प्रूफ साथ लेके चलेंगे, नहीं तो आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें एन्जॉय या नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। इवन स्पोर्ट्स के इवेंट्स, इवन दफ्तरों में जॉब्स, हमारी पब्लिक सर्विस में भी अब एक डेट दी है कि उस वक्त तक सारे पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो डबल वैक्सीनेटेड होंगे और प्रूफ दे सकेंगे तो गवर्नमेंट की जॉब्स में रहेंगे, नहीं तो नहीं। इंटरनल ट्रैवल पहले लेकिन था जी लेकिन रवीना जी, आप बताइए कि ये जो अब वैक्सीन भी हो गई बहुत सारे आबादी के बहुत बड़े हिस्से को, वहां पे भी हमने भी जी यहाँ बरतानिया के अंदर इसका एक्सपीरियंस किया है कि बरतानिया में जितनी स्पेसिफाइड एक एज लिमिट थी उसके अंदर तकरीबन गवर्नमेंट ने सबको वैक्सीन लगा दी है। कुछ जी वो लोग रह गए हैं जो वैसे लगवाना नहीं चाहते, बस वो लोग रह गए हैं, लेकिन वैसे जो लगवाना चाहते थे वो सबको लग गए। उसके जी बावजूद यहाँ पे इस वक्त पॉजिटिव सारा कुछ नॉर्मल भी हो गया। यहाँ पे चीजें बाहर खोल दी गई हैं, सब पाबंदियां खोल दी गई हैं, मास्क की पाबंदी भी हट गई है, डिस्टेंसिंग का सिलसिला भी खत्म हो गया है। उसके बावजूद अभी भी यहाँ पे 35,000 से ऊपर ऊपर रोजाना के पॉजिटिव लोग हो रहे हैं और तकरीबन 100 से ऊपर लोगों की डेथ्स रोजाना के हिसाब से अभी भी हो रही हैं। लेकिन कहने में नॉर्मल है, क्या अमेरिका में जी या कनाडा में भी ऐसा ही है कि वहां पे भी नॉर्मल तो हो गया, लेकिन है कि लोगों को पॉजिटिव भी हो रहे हैं और बिल्कुल मर भी रहे हैं? जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है हम सबके लिए वो यही है। इवन हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो हमसे बातचीत करते रहते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, सारे ही बैफल्ड हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ यकीनी नहीं नज़र आ रही कि कोई फार्मूला हो कि इस वजह से कॉज़ है और इस वजह से अफेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पे भी अमेरिका और कनाडा के अंदर भी आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की पुश हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसी तरह केसेस हो रहे हैं। कभी फिर थोड़ा सा डर बढ़ जाता है तो लोग खुद रिस्ट्रिक्शंस करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसकी वजह से स्ट्रेस है, उसकी वजह से बहुत से साइड इफेक्ट्स शुरू हो गए हैं लोगों पे। लॉन्ग टर्म एक वेयर एंड टेयर शुरू हो गया मेंटली भी। इसमें आप ये बताइए कि ये जो एक तो बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, जी अमेरिका के कनाडा के अंदर भी, वहां भी बकायदा लोगों ने मुजाहरे किए इसके खिलाफ और लोग बकायदा रोड के ऊपर निकल आए। उन्होंने पुलिस के साथ, पुलिस को कई जगह पे टीयर गैस और उनके साथ एक हाथापाई भी होती रही। तो बिल्कुल ये हम कहते हैं आमतौर पे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहाँ पे लोग पोलियो के ड्रॉप्स नहीं ले रहे या दूसरी इस तरह की वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर एक एक जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसमें और कनाडा अमेरिका की सोसाइटी में फर्क क्या है कि अगर वहां पे भी इन चीजों के बारे में इसी किस्म के तोहमात भी पाए जाते हैं और एक हर वक्त लोग साजिश का एक आंसर देख के इससे सेहतयाबी की तरफ नहीं आ रहे? जी, बिल्कुल ये हम सोचते थे कि शायद सोसाइटीज़ जो हैं वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड हैं और लोगों के पास एजुकेशन, अवेयरनेस, मेडिकल पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि जो तहकीकात हो और उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन आपने देखा है ह्यूमन एलिमेंट हर जगह मौजूद है और वाक़ई लोगों ने बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे किए, बल्कि धरना मार के अभी लेटेस्ट जो था कुछ सिटीज़ में जहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो जो एंटी वैक्सर्स जिनको कह रहे हैं या एंटी मास्कर्स कह रहे हैं, मास्क पहनने के खिलाफ, वो धरने मार के बैठ रहे हैं कि नहीं, हम इसको सही फिनोमेना नहीं समझते, गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करने के लिए करे। तो वाकई पॉपुलेशन एक है, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट चल रहा है जो इस लिहाज से भी यकीन नहीं कर रहे कि शायद मेडिकली इसका कोई रीज़न नहीं है, और दूसरा डरते ये भी हैं कि गवर्नमेंट्स कंट्रोल करें, और एक तीसरा जो है कि हमारी सिविल राइट्स और लिबर्टीज़ पे इम्पोज ना करें कि अगर मेडिकली ये प्रूवन है भी सही और वो शायद इस पे यकीन रखते भी हों, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे राइट्स और हकूक, और हमें गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप शुरू ना कर दे कि हमने वैक्सीन करानी है, हमने ये नहीं करना, हमने वहाँ जाना है, हमने मास्क पहनना है। तो वो लिबर्टीज़ के पॉइंट अपने के हिसाब से, हकूक के हिसाब से भी एक और ग्रुप भी शामिल हो गया इसमें जो नहीं करवा रहे, और वाकई उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन है। अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी और स्कूलों में जा रहे हैं तो इन सब फैमिली से ही लोग आ रहे हैं जिनमें मोस्टली फिर शायद वैक्सीनेटेड ना हो, वो भी आ रहे हो सारे। इसमें ट्रैवल के हिसाब के हवाले से आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ तक जा रही हैं? लोग
अमेरिका क्या कनाडा बाहर से कितने आ जा सकते हैं, कितने लोग अमेरिका कनाडा से उधर जा सकते हैं और बाहर से इधर आ जा सकते हैं, इसका जी, टूरिज्म का सारा और ये बिल्क सारा क्या जी, जी। मार्च 2020 में तो लगा था कि एक दफ़ा जैसे फुल ब्रेक लग के फुल स्टॉप लग गया था, एकदम ही सारी चीज़ें शट डाउन हो गईं। और कनाडा और यूएस का दुनिया में मोस्ट फ्रेंडली बॉर्डर गिना जाता है। आपस में दोनों मुल्कों का ऐसे ही है जैसे एक दूसरे की स्टेट या प्रोविंस हो, हमेशा से ऐसा रहा है कि बहुत पॉजिटिव। लेकिन इसकी वजह से पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कनाडा और यूएस का भी हिस्ट्री में बॉर्डर क्लोज्ड हो गया ऑफिशियली। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए अलाउ नहीं कर रहे थे दूसरों को आने जाने का, अनलेस के इट वाज सम एक्सट्रीम इमरजेंसी जो आपने प्रूव करनी हो। और ट्रैवल बिल्कुल हवाई जहाज वाला तो बिल्कुल बंद हो गया, लैंड ट्रैवल भी एक्सट्रीम इमरजेंसी के ऊपर नेसेसरी ट्रैवल प्रूव करते तो फिर जाते। लेकिन अब वो दोबारा खुल गए। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्कों ने भी खोल दिए, स्टेट टू स्टेट और प्रोविंसेस भी। हमारे कुछ प्रोविंसेस फॉर एग्जांपल अल्बर्टा के साथ जो बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे ब्रिटिश कोलंबिया है, बीसी, उसने एक पॉइंट पे सारे दूसरे प्रोविंसेस से भी लोगों को आना मना कर दिया था। सो हालात हमने देखे ऊपर नीचे जाते, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि आना जाना, जो हम इतनी आज़ादी से घूमते फिरते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, कि इस पे इम्पैक्ट होगा। और बाहर से आने वाले कंट्रीज से भी अमेरिका और कनाडा ने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आने पे फ्लाइटें बंद रखी चंद महीने, लेकिन अब रिसेंटली दोबारा खोल दी गई हैं। मेरा भी इस दौरान डिफरेंट रीजंस की वजह से असेंशियल ट्रैवल में ही आता है, पाकिस्तान का चक्कर भी लगा, तो बिल्कुल ट्रैवल का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट था देन पहले। हम आराम से पासपोर्ट उठाते थे और बगैर सोचे टिकट लेके चल पड़ते थे। अब तो बहुत सी चीज़ों का सोचना पड़ता है, कोविड टेस्ट हर जगह पे चाहिए, हर एयरलाइन के लिए मुख्तलिफ है, और हर जगह जहाँ आप रुक रहे हो उनकी अपनी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ ने ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन्स बनाए हुए हैं कि फ्लाइटें कहाँ से आ रही हैं। और अब वापस आना टूरिज्म का शुरू हो गया है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट। लोग अभी भी ज़रूरी मामलात के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिलीज के लिए या टूरिज्म के लिए भी करना शुरू हो गए हैं, और कुछ वर्क के लिए भी, लेकिन उस पॉइंट तक तो बिल्कुल चीज़ें नहीं पहुंची। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होप है, उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस वापस चला जाएगा, क्योंकि जब नंबर्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे इन्फेक्शंस के। लेकिन ये जो ट्रैवल की आपने बात की है सारी, ट्रैवल के अंदर अब आपने जी देखा कि अमेरिका के अंदर अमेरिका यूरोप से सारी जगह से जो ट्रैवल के लिए वैक्सीन का जो अप्रूव्ड तरीका है, उसके अंदर ये सिर्फ क्या कह रहे हैं कि जी यहाँ से फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन इनमें से ही कोई हो तो एक्सेप्टेबल है। जो उधर की साइनोफार्म और वो स्पुतनिक वगैरह हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। इस सियासी जी जंग का के बारे में लोगों के अंदर कोई ऐसी फीलिंग है कि ये सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, या लोगों का ख्याल है कि शायद वहाँ की वैक्सीन में और इनके जो चारों ये फॉर्म्स हैं यूरोप अमेरिका के, इनके कोई क्वालिटी का फर्क है? लोगों के अंदर क्या जी फीलिंग बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सी जगह मैंने अपने सर्कल्स में डिस्कशंस में भी सुना, अपने देसी सर्कल्स में हम जहाँ पे बैठते या उठते इसके में बात करते हैं उनमें भी, और बाकी भी मेन स्ट्रीम कॉकेशियन मेरे फ्रेंड्स हैं कनेडियन, उनके अंदर भी ये सुना। और कई आर्टिकल्स देखे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, कुछ प्रोग्राम्स ने भी इस पे फोकस किया, टीवी और रेडियो ने, लोकल ने, कनाडा वाइड, यूएसए वाइड, के ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चल रहा है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो अप्रूव कर दी, चाहे जहां से भी मैन्युफैक्चर्ड हों, दे बिन टेस्टेड और पॉजिटिव। इस लिहाज से अप्रूवल उनको मिल गए कि वो लगाने के लिए आवाम को अगर फाइन थे ऑथराइज्ड हो गई, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? बिल्कुल ऐसी फीलिंग है लोगों में कि हमेशा एक सुपीरियरिटी का वो क्रिएट कर दिया जाता है क्राइटेरिया, कि वेस्ट जो है वो बेहतर है और सुपीरियर है इन एवरीथिंग, और वहाँ की वैक्सीन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे बिल्कुल रशियन या चाइनीज ओरिजिन की। और मेरे कुछ करीबी दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स जानने वाले हैं जिन्होंने वर्क की कॉन्फ्रेंसेस पे आना था बिजनेस रिलेटेड, जो कि कनाडा आना था, लेकिन कनाडा ने इसी वजह से उनके लगे हुए वीजे, लेकिन उनको ट्रैवल करने की इजाज़त पाकिस्तान से नहीं दी, कि आपके पास आपने फाइजर और मोडर्ना वगैरह नहीं लगवाई, कोई और वैक्सीन लगवाई हुई है। तो बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे देखा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अगेंस्ट, एक और तरीका यूज हो रहा है लोगों को पीछे रखने का। है? तो इससे इकोनॉमी के ऊपर भी असरात आते हैं सारे, जब आप लोगों को टूर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। अब देखें ना, अब
एशिया की तमाम ममालिक के लोगों को जो लगाई जा रही हैं, वो ज़्यादातर तो जो पहले लगी थी वो तो चाइनीज़ साइनोफार्म और वो वही लगाई जा रही, स्पुतनिक वगैरह लगाई जा रही थी। इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सारे ममालिक के अंदर। जी, तो अब अगर उन लोगों ने इधर आना हो तो उनके लिए ट्रेड के लिए तो फिर ये एक रिस्ट्रिक्शन है एक तरह से कि आप अगर जब तक आप फाइजर और इन यहाँ की सारी जो है एस्ट्राजेनेका या इन आपको ये ना लगी हो तो दे डोंट लेट यू इन। तो बिल्कुल। ये एक इशू है बहुत बड़ा जिस जो कि इकोनॉमी के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। जी, बिल्कुल, माली तौर पे बहुत इम्पैक्ट है, बिल्कुल ऐसी ही एग्ज़ाम्पल थी कि वहाँ से ईस्टर्न हेमिस्फीयर से लोग नहीं आ पा रहे यहाँ पे, हालाँकि उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिज़नेसेस और बेनिफिट दे रहे हैं यहाँ की हमारे कैनेडियन और यूएस इकॉनमी को, लेकिन फिर भी तो फ्रस्ट्रेशन एक पाई जा रही है बिज़नेस में भी और ओवरऑल भी इकॉनमी में लोकल जो कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ था उस लिहाज से भी इस पेंडेमिक ने एक बड़ा टोल लिया है, बहुत नेगेटिव असर-अंदाज हुई है कि कंपनीज ने काफ़ी बिज़नेसेस पुल आउट कर लिया अगर वो बिल्कुल कनाडा के अंदर लोकली बेस्ड नहीं थे और हेडक्वार्टर्स कहीं और थे तो उन्होंने जो दूर-दूर के ऑपरेशंस थे वो बंद करने शुरू कर दिए। जॉबलेसनेस कनाडा, यूएसए दोनों में काफ़ी ऊपर गई और एक पॉइंट पे तो एक्सट्रीम पीक हो गई थी लेकिन अब दोबारा बेहतरी की तरफ जा रही है और यूएसए एक रिकवरी इंडेक्स जारी करता है कि रिकवरी की कितनी इंडेक्स जा रही है तो उसमें पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं लेकिन वी आर नोवेयर क्लोज टू वेयर वी यूज्ड टू बी। तो अभी टाइम लगेगा रिकवरी में और ऑल्सो एक अनसर्टेनिटी का एक अननोन किस्म का जो कुछ पता नहीं कि आगे ये पेंडेमिक किस तरह रुख बदलेगी, वो जो एक एलिमेंट है वो लोगों को इन्वेस्ट करने से भी रोक रहा है। माली तौर पे लोग वेरी डिफरेंट किस्म के डिसीजन आजकल ले रहे हैं, जैसे पहले लेते थे बोल्डली वैसा नहीं है। जो बिज़नेसेस हैं वहाँ पे अमूमन वो आपको क्या जी, फ़ील होता है कि बिज़नेस आमतौर पे पिछले डेढ़ साल के अरसे में, 18 महीने के अरसे में, सारे में उनकी अंदर एक ठंडी और एक सुस्त रवि आ गई है या खत्म हो गए हैं बहुत बहुत सारे बिजनेस, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत तो कई ट्रिलियंस का अपना एक डेफिसिट बता रही है। बरतानिया की हुकूमत भी इसी तरह से तकरीबन कोई 1.5-2 ट्रिलियन का अपना एक डेफिसिट खसारा बता रही है। सारी दुनिया के अंदर बड़े मालिक की इकोनॉमीज के अंदर इस किस्म का एक डेफिसिट का सारा सिलसिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने सारे कोविड के ज़माने में लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और कारोबार जब जी, के ठप हो गए तो दोनों तरफ, एक तरफ अखराजात बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ आमदन सारी ज़ीरो हो गई। तो ज़ाहिर है उसके बिल्कुल। असरात तो फिर एक नेगेटिव हुए। आपको क्या फ़ील होता है कि अमेरिका के अंदर और कनाडा में इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई रिज़्यूम हो रही है अब, या अभी उस तरीके से बात नहीं बन रही? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हालाँकि गवर्नमेंट्स दोनों अमेरिका और कनाडा की गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट दी बिज़नेसेस को। लेकिन फिर भी स्मॉल और मीडियम एसएमईज़ जिनको कहते हैं यहाँ पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़, वो बिज़नेसेस ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। ऑफ कोर्स उनके पास रिसोर्सेज़ और बफर ज़ोन कम था। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस के चेक्स दिए ताकि सर्वाइवल में चलते रहें, लेकिन उन्होंने उनको अपनी लेबर, अपने स्टाफ, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज ले ऑफ करने पड़े, बिजनेस मिल नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी कम है। तो अभी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं लेकिन बहुत स्लो है, क्योंकि आगे भी अभी गैर यकीनी है। ये नहीं कहीं भी कहा जा रहा कि पेंडेमिक खत्म हो चुकी है और हम पूरे कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ दोबारा उसमें जंप कर जाएं। तो रिकवरी कॉशियसली हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। स्मॉल बिजनेस स्पेशली हमने फील किया यूएसए में, कनाडा में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे इवन बेसिक हुँ। खर्चे और इस तरह की चीज़ें। आपने ये जो आपका सारा जो काम है जेंडर इक्वालिटी के हवाले से और इस सारे सिलसिले में आपने देखा, आपने कोविड के सारे पीरियड के दौरान लोगों की फैमिली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट होते देखा उस हवाले से कि वहाँ पे एक तशद्दुद में इज़ाफ़ा हुआ। कई जगह पे वाक़यात ऐसे हैं कि उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुई, कि लोग जब घरों बिल्कुल, में बैठे थे तो उनके अंदर हालाँकि फाइनेंशियली उन्हें बेशक उतने इश्यू ना हो, लेकिन सोशली उनके अंदर एक रिलेशनशिप के अंदर जो थी वो दरारें आईं या आपस में एक फ्रिक्शन ज़्यादा हुई और अल्टीमेटली जो जी। है, तो आपका एक वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है ऐसा? बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपने नेल को हेड पे हिट किया कि
ये ही फिनोमेना देखा गया। और काम जेंडर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, और वैसे भी ओवरऑल घर में वायलेंट सिचुएशन जो है वो इंक्रीज रिपोर्टेड हुई, और रिपोर्ट नहीं भी हुई तो देखा गया कि उसके असरात हो रहे हैं। क्योंकि लोगों की अगर जॉब्स लूज हो जाती हैं, अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होके, और लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग दोस्तों से नहीं मिल सक रहे थे, लोगों की सोशल एक्टिविटी, हम एक सोशल बीइंग है ह्यूमन होने के हिसाब से, हमें लगता है कि जब भी कोई बात हो हम दोस्तों से करें, मिलें, तो हमें री एनर्जाइज फील करते हैं। लेकिन जब हमें बिल्कुल ही आइसोलेट करके घरों में बंद कर दिया गया तो हर एक की फ्रस्ट्रेशन हाई थी, पर वो घर में एक दूसरे पे निकाल ली जाती है, और उसकी वजह से बिल्कुल तशद्दुद, दूसरी चीजें, वाकयात बहुत ज्यादा हुए, और मेंटल हेल्थ के ऊपर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर हुआ है, जो कि ये जरूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म था और फौरन उसको ठीक होते होते अभी बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस से कनाडा ने पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के अभी प्लान्स देने शुरू कर दिए हैं, कि इन सारी चीजों से निकालने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ हम फाइनेंशियल और माली तौर पे ही फोकस करें कि वापस कैसे जाना है, या टूरिज्म बढ़ाएं और जिंदगी के हंगामा और हसल बसल को वापस लाएं, लेकिन अपनी हीलिंग के लिए, लोगों की हीलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और टाइम चाहिए होगा, और एक दूसरे की सपोर्ट भी चाहिए होगी। इसीलिए कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक और चीज मैं टच करती जाऊं इस टॉपिक पे, कि रिकवरी में कह रहे हैं कि अगर हम किसी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें शायद उस पोस्ट रिकवरी जो एक प्लान बन रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट कल्चरल थिंग्स को भी मद्देनजर रखा जाए, कि हीलिंग और वेलनेस के लिए वापस आने के लिए कौन सी डिफरेंट मे बी अप्रोचेस होंगी। सही है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अमेरिका कनाडा के अंदर एक, जैसे कि यहाँ पे बर्तानिया के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि जो एथनिक मिनॉरिटीज के लोग हैं वो ज्यादा कोविड का शिकार हुए कंपैरेटिवली, उनकी प्रोपोर्शन ज्यादा है। क्या अमेरिका के कनाडा में भी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? जी, एक पॉइंट पे लग रहा था। आई मैंने इसके एग्जैक्ट स्टैट्स फॉलो नहीं किए, सो आई एम नॉट एबल टू कोड, लेकिन बिल्कुल देखा गया कि कुछ, आई थिंक मे बी बिकॉज लार्जर हाउस होल्ड्स हैं, मे बी बिकॉज कभी माली हालात हमें पुश ज़्यादा करते हैं कि हम बाहर जाएं, एक्सपोजर ज़्यादा था या ट्रैवल ज़्यादा था। एक दो जगह पे कुछ पॉलिटिशियंस अंडर फायर भी आए कनाडा में, कि उन्होंने तो ये बयानात में भी कह दिया कि सो एंड सो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार और बढ़ा रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। बाद में डॉक्टर्स और मेडिकल ने स्टाफ ने उसको डिनाई किया और कहा कि आपने ये गलत बात की है कि एक एथनिसिटी को आप उसके पिन पॉइंट करके और उसका आप जिम्मेदार ठहराएं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल क्योंकि आप देखिए हर चीज इम्पैक्ट करती है, अगर आपके घर छोटे हैं, फैमिली साइज बड़ा है, और आपको बाहर निकलने की जरूरत ज्यादा पेश आ रही है, तो आप ज्यादा एक्सपोज होंगे, तो नेचुरली उसकी वजह से ज्यादा आप इम्पैक्टेड होंगे। और अगर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा हैं, और आप दूसरी खुली जगहों पे रह रहे हैं, आपके पास सहूलियात सारी जिंदगी की मौजूद, आपको जरूरत नहीं थी निकलने की इस मामलात में, तो फिर वो लोग ज्यादा बाहर एक्सपोज नहीं हुए। सो आई थिंक इसमें ऐसे ही कुछ नाम थे, लेकिन लगा हमें, और हम अपनी कम्युनिटी में क्योंकि ज्यादा उठते बैठते, हमें लगा कि वाकई कुछ ज्यादा फैमिलीज इम्पैक्ट हो रही थी, और इतना लॉस हमने जो बीमारी की शक्ल में या लाइफ की शक्ल में पिछले 10-20 सालों में नहीं देखा था, जो कि हमने इन 1-2 सालों में देखा है। इसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो कोविड है, ये अभी जी, दुनिया के अंदर, तो आपको पता है दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी तक वैक्सीनेट ही नहीं हुआ। तीसरी दुनिया के लोग हैं। तो जी, इसके अंदर अमेरिकन और कैनेडियन गवर्नमेंट्स को इस बात का एहसास है कि ये जब तक तीसरी दुनिया के या गरीब ममालिक के लोग भी सारे वैक्सीनेट ना किए गए, और वो इकोनॉमीज जो कि इस बात को अफोर्ड नहीं कर रही कि ये वो अपने कौम को फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेट करें और वो खरीद के वैक्सीन और वहाँ उन लोगों को वैक्सीन लगाएं, अगर वो इस तरह का नहीं कर रहे, तो फिर ये अगर वो नहीं वैक्सीनेट होंगे तो ज़ाहिर है कोविड भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके इसके साथ लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। तो जी। इस तो इसमें आपको कुछ फ़ील होता है ऐसा कि ये हुकूमतें अमेरिका और कनाडा की उन ममालिक की, उन गरीब इकोनॉमीज़ की उस तरीके से ज़्यादा हेल्प करेंगी ताकि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हों और फिर इस कोविड से जान छूटे?
जी, आई थिंक बिल्कुल ये रियलाइज़ेशन है, क्योंकि ये वायरस है और वायरस जो है वो बॉर्डर्स नहीं देखता, वो ऐसी किसी चीज़ से रुकता नहीं है। अब ये यूएसए चाहे जितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो या कनाडा, कोई इनकी पावर और कंट्रोल में नहीं है कि ये रोक लें, कंटेन कर लें वायरस को अपने बॉर्डर्स से, कि के अंदर या बाहर। तो इसलिए ये रियलाइजेशन बिल्कुल मेडिकल स्टाफ की एडवाइस के ऊपर ही, जो पॉलिटिकल डिसीजंस और जो डिसीजन मेकिंग टेबल्स हैं उन पे ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जो आपने अभी कही कि बहुत ज़रूरी है कि सारी दुनिया को साथ लेके चला जाए, क्योंकि ये ह्यूमन लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है। वायरस है, बियॉन्ड कंट्रोल है हमारे बॉर्डर्स की लिमिटेशंस के। और जब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रेड इस हद तक अब तो ग्लोबल विलेज बन चुका है, पॉसिबल ही नहीं है इसको कम करना एक कंट्री या दो में और बाकी कंट्रीज को हम फोकस ना करें। तो बिल्कुल ये एक एडवोकेसी की कैंपेन भी चल रही है कि बाकी जिन मुल्कों के इतने रिसोर्सेज नहीं है उनको साथ लेके चलें, ताकि पूरी रेडिकेशन के लिए या इसको बेस्ट मैनेज करने के लिए सारे कंट्रीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वी शुड बी एबल टू शेयर गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेटली ऐसी कैंपेन्स और इंफॉर्मेशन उन डिसीजन मेकिंग टेबल्स तक लेके जाई गई है। और अभी आगे देखें कि कौन से कंट्रीज इस पे कितना अमल करते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा एक इसका काउंटर जो लोग कह रहे हैं कि हमारे अपने इन कंट्रीज के खजाने खाली हो गए और इनके आमदन ज्यादा नहीं है, तो वो दोनों साइडों से पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश किए जा रहे हैं। आखिर में आप ये बताइए कि ये जो इसका इसके बारे में बहुत सारे सुपरस्टिशियस ख्यालात पाए जाते हैं। अमेरिका, जी कनाडा के अंदर भी लोगों के अंदर इस किस्म के ख्यालात हैं कि ये एक कोई ऐसी कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सारी वैक्सीनेशन वगैरह जो है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का एक अपना एक बिज़नेस के लिए चलाने वाला एक खेल है, जिन्होंने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अपना असीर कर लिया है कि लोग हर साल वैक्सीन लगवाएँगे एंड अल्टीमेटली दीज़ कंपनीज़ विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमेना चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में और कनाडा में वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और इसके बारे में बहुत से डेमोंस्ट्रेशंस और चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी की गई, आपने जैसे कहा कि इकोनॉमिक गेन के लिए, चंद कंपनीज़ को बेनिफिट करने के लिए। कुछ फूड थॉट ये भी है कि माइंडसेट लोग ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को की गई, और कह रहे हैं कि हमारे एक्शंस और लिबर्टीज को लिमिट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें डिक्टेट किया जा रहा है कि वैक्सीन करें, हम पेपर लेके किसी जगह भी जा सकते हैं, वैक्सीन के रैकेट के बगैर हम मूव नहीं कर सकेंगे। सो बहुत सी ये कंस्पिरेसी थेरीज के ऊपर बात की जा रही है और बड़े वसूख के साथ की जा रही है और बड़े दलाइल भी लोग लेके आ रहे हैं, विच इज गुड फॉर डिस्कशन, क्योंकि वी इट इज सच अ लार्ज फिनोमेना, हम सब से लार्जर देन लाइफ वो चीज है कि वी आर नॉट एबल टू सी ऑल एस्पेक्ट्स। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डेफिनेटली ये भी सामने आ रहे हैं कि इतने बड़े फिनोमेना पे इतना बड़ा पुश और इम्पैक्ट इसका क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है। लेकिन एज यू नो ये चीजें तो टाइम ही बताएगा आगे जाके कि एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड और किन रीजंस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच रुबीना मलिक जी, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई आपसे और आपने बड़ा तफसील से सारा अपने मुशाहिदात और अपने एक्सपीरियंसेस और जो मालूमात थी आपने शेयर की हमारे साथ। और उम्मीद है कि नाजरीन को भी इस सारी बहस से फ़ायदा भी होगा और लोग इससे मालूमात हासिल करेंगे कि अमेरिका कनाडा की सोसाइटीज़ के अंदर कोविड और इसके बाद और इसके आगे फ्यूचर के लिए क्या किया जा रहा है, लोग कैसे देख रहे हैं। हम आपको आइंदा भी किसी वक़्त ज़हमत दोबारा देंगे और मौज़ूआत पर ख़ास तौर पे आपके जेंडर इक्वालिटी के जो आपके ये एक उसके ऊपर आपकी मालूमात और रिसर्चेज़ हैं, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच रुबीना जी जी। आपका जी, thank you very much for having me on the show. It's always a pleasure and honor. Thank you. थैंक यू। Khuda थैंक यू। Hafiz.